हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़ी हुई होती हैं। अगर आप इन्हें एज अ थ्योरी या फिर पेपर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे तो शायद ये आपको काफी कठिन लगेंगी, लेकिन वहीं इन सभी बातों को आप अपने व्यवहार में जब अपनाएंगे तो ऐसा करना आपको काफी आसान महसूस होगा। वैसे तो दुनिया भर में रिसर्च ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर हजारों पेपर पब्लिश होते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़े ऐसे फैक्ट्स बताने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद आप अपनी पर्सनैलिटी में काफी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। पावर ऑफ साइलेंस। दोस्तों, ज्यादातर अपने पसंदीदा इंसान से जब हम बातचीत करते हैं तो हम यही चाहते हैं कि ये बातचीत का दौर यूं ही चलता रहे, लेकिन ऐसे में अगर आप दोनों ही एक दूसरे के लिए नए हों और आपके सामने बैठा हुआ आपका पसंदीदा इंसान अब तक आपके लिए एक बंद किताब की तरह ही रिस्पॉन्स दे रहा है, तब यहाँ पर साइकोलॉजी का फैक्ट पावर ऑफ साइलेंस काफी कारगर साबित हो सकता है। इसके हिसाब से अगर आप पहल करते हुए उस इंसान से केवल एक क्वेश्चन पूछ लें और उसका आंसर मिलने के बाद आप खामोश रहते हुए भी उससे लगातार आई कांटेक्ट बनाए रखते हैं, ऐसे में आपके सामने बैठा हुआ इंसान इस खामोशी को अवॉइड करने के लिए अपनी तरफ से बातों का सिलसिला शुरू रखेगा। रिसर्च में अक्सर ये देखा गया है कि जब दो इंसानों के बीच एक इंसान अपनी फीलिंग्स को छुपाता है, तब ऐसे में उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए दूसरे इंसान को केवल एक सवाल करने के बाद साइलेंट रहकर कुछ देर इंतजार करना होता है। इसके बाद सामने वाला इंसान कन्वर्सेशन को मेंटेन रखने के लिए अपने आप अपनी सभी इंफॉर्मेशन आपको धीरे धीरे देने लगता है। डनिंग क्रूगर इफेक्ट। दोस्तों, ये साइकोलॉजी का एक सॉलिड फैक्ट है कि हमेशा इंटेलिजेंट पर्सन खुद को ब्लो पर्सन की तरह ट्रीट करते नजर आते हैं, जो खुद को दूसरे लोगों के मुकाबले ज्यादा स्मार्ट नहीं समझते हैं। वहीं एवरेज आईक्यू वाले लोग खुद को हमेशा दूसरे लोगों से ज्यादा बेहतर समझते हैं, जबकि होता इसका उल्टा है। ऐसे में अगर कभी आपके सामने कोई ऐसा इंसान आए जो हर बात में खुद को और लोगों के मुकाबले सुपीरियर बताता है, तो आप समझ जाइएगा कि ये एक एवरेज इंसान है और ये केवल डनिंग क्रूगर इफेक्ट की वजह से ऐसा कर रहा है, क्योंकि साइकोलॉजी में ये माना जाता है कि कभी भी एक हाई आईक्यू लेवल वाला इंसान अपनी नॉलेज से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है, इसलिए वो हमेशा ही खुद को थोड़ा कम समझते हुए और भी बेहतर करने की कोशिश करता रहता है। चेंज योर परसेप्शन विद म्यूजिक। दोस्तों, ये तो आमतौर से आपने भी नोटिस किया होगा कि म्यूजिक सुनने के बाद आपका मूड अचानक ही चेंज हो जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस तरह का म्यूजिक आपके किस मूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एक तरफ आप कोई फास्ट म्यूजिक सुनकर काफी एक्साइटेड और मोटिवेटेड फील करने लगते हैं, तो वहीं कोई सैड सॉन्ग आपको काफी डिप्रेस्ड और सैड फीलिंग देता है। वहीं आप इसमें से कौन सा म्यूजिक अपने लिए पसंद कर रहे हैं, ये आपके इस दुनिया को देखने के पॉइंट ऑफ व्यू पर डिपेंड करता है। साल 2011 में होने वाले एक साइकोलॉजी से रिलेटेड रिसर्च में कुछ लोगों को म्यूजिक सुनते हुए सैड और हैप्पी फेस को टिक करने का टास्क दिया गया था, जिसके रिजल्ट के तौर पर यह आया कि सैड म्यूजिक सुनने वाले लोगों ने ज्यादातर सैड फेस को ही टिक किया, जबकि हैप्पी और एनर्जेटिक म्यूजिक सुनने वाले लोग स्माइली फेस को ही चुन रहे थे। ऐसे में इस रिसर्च से जुड़ी थ्योरी को परसेप्शन एक्सपेक्टेशन का नाम दिया गया था, और इसी से जुड़ी एक साइकोलॉजिकल बात यह भी बताई जाती है कि हमारे कान जिस तरह की बात सुनते हैं, उसी तरह की चीजें हमारी आंखें अपने आसपास ढूंढने लगती हैं, और शायद इसीलिए वर्कआउट करते हुए लोगों को एनर्जेटिक म्यूजिक सुनाया जाता है। वहीं फोकस करने के टाइम पर लोग सॉफ्ट म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं। गाना गाना आपकी एंजाइटी को दूर करता है। मित्रों, जब आप किसी एग्जाम या फिर किसी इंटरव्यू या कहें तो ऑफिस की किसी खास प्रेजेंटेशन के लिए अपने घर से निकलते हैं, तो ऐसे में आपका थोड़ा बहुत नर्वस होना या फिर आपका एंजाइटी से भरा होना जायज है, लेकिन अगर साइकोलॉजी की माने तो वो आपको इस टाइम अपना फेवरेट सॉन्ग सुनने और उसे गुनगुनाने की सलाह देगी, क्योंकि ह्यूमन बॉडी पर साइकोलॉजिस्ट द्वारा की गई रिसर्च में ये पाया गया है कि फेवरेट सॉन्ग सुनने या फिर गुनगुनाने के बाद हमारी बॉडी में एंडोर्फिन्स और ऑक्सीटोसिन नाम के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो आपके अंदर मौजूद एंजाइटी और स्ट्रेस को बहुत तेजी से कम कर देते हैं। और यही नहीं, ये हार्मोन्स आपके हार्ट रेट और कॉर्टिसोल लेवल को भी लो कर देता है, जिससे कोई भी ह्यूमन बॉडी काफी शांत और रिलैक्स फील करने लगती है। प्लेइंग डम्ब इंप्रेशन। दोस्तों, जब भी आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उससे उस टॉपिक पर बात करिए
जिसे वो इंसान सबसे ज्यादा पसंद करता है। आपको उस इंसान की बातों को सुनकर उससे कुछ सीखना जैसी फीलिंग देनी होती है। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि आप जिस इंसान से मिल रहे हैं उसे मोबाइल में बेहद इंटरेस्ट है और आपको भी मोबाइल के बारे में अच्छी खासी जानकारी है, लेकिन इस इंसान को इम्प्रेस करने के लिए आपको उसके सामने बिल्कुल बेवकूफ बनने का नाटक करना पड़ेगा। यानी कि आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपकी नॉलेज मोबाइल्स के मामले में उससे काफी कम है। आप उस इंसान से उसकी पसंदीदा चीज के बारे में यानी मोबाइल के बारे में लगातार सवाल करते रहिए, जिससे ये इंसान खुद को काफी कॉन्फिडेंट और स्मार्ट फील करेगा, जिससे वो आपके साथ बात करने में काफी कंफर्टेबल हो जाएगा। इसके बाद आप उसके लिए काफी लाइकेबल पर्सन बन जाएंगे। फार्मिंग ए हैबिट। दोस्तों, काफी समय पहले तक साइकोलॉजी में यह भी माना जाता था कि किसी भी आदत को अपनाने या फिर छोड़ने में हम इंसानों को 21 दिन का समय लगता है। लेकिन कुछ नए शोधों से ये बात सामने आई है कि किसी भी नई हैबिट को बनाने या फिर छोड़ने के लिए 21 दिन का समय नहीं बल्कि 66 दिनों का समय चाहिए होता है। जो ये सोचता है कि हमें किसी नई आदत को अपनाने में केवल 20 से 21 दिन लगेंगे, तो आपको बता दें ऐसा नहीं होगा, बल्कि जब 22वें दिन उस आदत को अपनाने या फिर उसे छोड़ने में आप फेल होते हैं तो फिर काफी बुरा फील होता है। एक नई रिपोर्ट के हिसाब से इन 66 दिनों को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें जब आप कोई हैबिट को अपनाते या छोड़ते हैं तो शुरू के 22 दिन आप काफी अजीब फील करेंगे, जबकि अगले 22 दिन आपके लिए और भारी होंगे और आप अपनी उस हैबिट को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से ज्यादातर लोग इसी पीरियड में ही क्विट कर देते हैं। लेकिन आखिर के 22 दिन ही वो दिन होते हैं जब आप एक मोमेंटम बिल्ड कर पाते हैं और तब जाकर वो हैबिट आपके मन और बॉडी से कनेक्शन बना पाती है। द स्नेक मैन। अगर कभी आप ऐसी स्थिति में हो जब आप किसी खास ग्रुप में या फिर अकेले किसी एक इंसान के साथ किसी कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होने वाले हैं या फिर आपकी कन्वर्सेशन किसी शाब्दिक टकराव की वजह बनने वाली है, तो ऐसे में इस सिचुएशन से बचने के लिए आप उस समय खाने का सहारा ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी स्थिति में आप अपने सामने रखा हुआ कोई भी खाना खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि ईटिंग एक शांति प्रिय प्रक्रिया है। क्योंकि जब लोग खाना खा रहे होते हैं तो बाकी सब लोग भी खुद को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। ऐसे में कभी जब आप किसी के साथ बहस में उलझे हुए हों तो ध्यान से अपने लिए और साथ में उस इंसान के लिए भी खाने के लिए जरूर कुछ मंगा लीजिएगा। ऐसे में खाने की कोई भी चीज आपके इस खराब होते रिलेशन को बचा सकती है। प्रोवाइड अ चॉइस। दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके सामने बैठा हुआ इंसान आपके ही फेवर में डिसीजन ले, तो सबसे पहले आप उसको ऑर्डर देने से पहले चॉइस दीजिए और ये चॉइस आपके फेवर में ही होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप किसी बच्चे को पढ़ने के लिए कहना चाहते हैं तो उसे डायरेक्ट ये न कहें कि जाओ जाकर पढ़ो, बल्कि उन्हें इस तरह कहें कि आपकी पढ़ाई का टाइम हो गया है, आप क्या पढ़ना चाहेंगे, मैथ या इंग्लिश। ऐसे में जब वह किसी एक सब्जेक्ट का डिसीजन लेंगे, इसका मतलब होगा कि वो खुद में कॉन्फिडेंट होंगे कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है और वो अपनी मर्जी से ही पढ़ाई कर रहे हैं। इसी तरह की ट्रिक आप किसी इंसान के साथ जिससे आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ खास साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जिन्हें आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में अपनाकर खुद में काफी इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। फिलहाल आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आपने इस वीडियो को लाइक किया या फिर इस वीडियो को शेयर किया है। अगर ऐसी ही एक और मजेदार वीडियो आप देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो पर क्लिक जरूर कीजिएगा